हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर ब्रेन शॉप यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा हूँ जिसमें कि हम देखेंगे कि हमारी जनरली जो वेबसाइट्स हैं, वर्डप्रेस पे जो बनी हुई वेबसाइट्स हैं वो हैक हो जाती हैं। इसी तरीके की सिचुएशन मैंने भी अभी रिसेंटली फेस की है। ठीक है, जिसमें कि मेरी जो भी वेबसाइट्स थी वो सारी हैक हो चुकी हैं। अब क्या है, जैसे ही मैं उन वेबसाइट्स को ओपन करता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है brainsharps.com, इसको ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो इस पे क्या है कि ये रिडायरेक्शन हो जाता है इसका दूसरी वेबसाइट पे। देखिए, जैसे ये ओपन हुई है, अब ये अपने आप ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो गई है दूसरी वेबसाइट पे। ठीक है, ये दिखा रहा है rec.letsmakeparty3 समथिंग लाइक दैट, इस टाइप का यूआरएल आके ये इधर रिडायरेक्ट हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि हमारी वेबसाइट जो है वो मैलवेयर इन्फेक्टेड हो चुकी है, और जितनी भी मेरी सेम सर्वर पे वेबसाइट्स थी वो सारी इन्फेक्ट हो चुकी हैं मैलवेयर से। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि हम इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके थोड़े मैं पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगा जो कि हेल्पफुल होंगे इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि इसमें इशू किस चीज़ का है। अब मेरी वेबसाइट थी brainsharps.com। मैं इसके लिए मैं विजिट करूंगा जो कि कौन कौन से मेलवेयर टाइप है, क्या क्या इश्यूज हैं, कौन से जावास्क्रिप्ट एरर्स आ रहे हैं, कौन से इन्फेक्टेड हुए हैं। उसके लिए मैं विजिट करूंगा सेकुराई साइट चेक। sitecheck.securai.net एक वेबसाइट है जिसमें कि हम चेक कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, फायरवॉल देख सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। अभी हम इसका फ्री वर्जन चेक करेंगे जिसमें कि वेबसाइट के मेलवेयर एंड सिक्योरिटी के बारे में ये हमें बताएगा कि क्या क्या इश्यूज हैं हमारी वेबसाइट में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं sitecheck.securai.net पे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, अब हमारे पास ये पेज ओपन हो जाता है जहाँ पे ये दिखाता है फ्री वेबसाइट सिक्योरिटी चेक एंड मेलवेयर स्कैनर। इसमें कि हमारी हेल्थ स्टेटस ऑफ वेबसाइट पता चलती है, या फिर हमारी वेबसाइट इन्फेक्ट हो चुकी है किसी मेलवेयर से, वायरस से, या फिर हमारी वेबसाइट का जो स्टेटस है वो ब्लैक लिस्ट है और वाइट लिस्ट है, और वेबसाइट के एनी एरर्स, और अबाउट द सॉफ्टवेयर ऑफ द सॉफ्टवेयर विच आर यूज्ड इन द वेबसाइट, या फिर कोई मैलिकुलस कोड हमारी वेबसाइट पे है। तो मैं इसमें एक बार अपनी वेबसाइट एंटर कर देता हूँ। जैसे कि आप मेरी वेबसाइट के बारे में जानते हैं www.brainsharps.com। मैं इसको स्कैन करता हूँ। आप देखेंगे स्कैन करने के बाद क्या दिखाता है, ये दिखाता है वार्निंग, malware detected, infected with the malware, immediate actions is required। ठीक है, अब हम इसकी डिटेल्स पे जाते हैं। ठीक है, अब ये सीधे सीधे आपको साफ दिखा रहा है कि आपकी पूरी वेबसाइट मेलवेयर इन्फेक्टेड है। इवन जो मैंने कैटेगरी पेजेस बनाए थे अपनी वेबसाइट पे, वो तक इसने इन्फेक्ट कर चुके हैं मेलवेयर ने। ठीक है, अब मैं इसकी डिटेल्स देखना चाहता हूँ। जैसे इस पर मैंने क्लिक करता हूँ तो अभी तो वो उसी यूआरएल पे रिडायरेक्ट हो रहा है, बट इसके जैसे मैं थोड़ी सी डिटेल देखना चाहूँ तो यहाँ पे मेरे को मोर डिटेल दिख रही है, उस पर मैं क्लिक करता हूँ। मोर डिटेल के बाद मेरे पास ये आ जाता है इसकी स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग से क्या होता है, स्क्रिप्ट टैग में इन्होंने दिखा रखा है कि ये स्क्रिप्ट आपके पे लगी हुई है, आपके किसी कोड पे। मतलब जो आपका जहाँ पे सर्वर होगा उसकी किसी फाइल्स में, मल्टीपल फाइल्स में, जैसे कि यहाँ में दिख रहा है कि मल्टीपल फाइल्स में ये दिक्कत आ रही है, जो कि जैसे ही हम वेबसाइट ओपन करते हैं तब एग्जीक्यूट होती हैं वो फाइल्स, तो उन पे ये वायरस, मतलब उन पे ये मेलवेयर दिखा रहा है। तो एक बार हम इस मेलवेयर के बारे में देख लेते हैं कि ये मेलवेयर है किस टाइप का। तो मैं इसकी सारी चीज़ें कॉपी कर लेता हूँ, जो भी इसका सिंटैक्स दे रखा है, स्क्रिप्ट टाइप जो भी दे रखा है इन्होंने। ठीक है, जावास्क्रिप्ट मेलवेयर दिखा रखा है इन्होंने, मेलवेयर इंजेक्शन $35.27। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब मेरे पास एक वेबसाइट है जिसके बारे में आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, जो कि बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। उसमें क्या कर सकते हैं हम कि हम उसमें जो भी, ये एक इनक्रिप्टेड कोड है। ठीक है, जो कि मेलवेयर्स जो बनाते हैं, ये एक टाइप का कोड होता है जो कि ये स्क्रिप्ट लिखी हुई है, जो कि हमारे हेडर फाइल्स में जो जो इम्पोर्टेंट फाइल्स होती हैं, हमारी पीएचपी की फाइल्स हुई, अगर हम वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं, या फिर कोई दूसरी फाइल्स हुई जो प्लगइन्स यूज़ कर रहे हैं, या फिर थीम्स यूज़ कर रहे हैं हम, उसमें क्या होता है कि इंजेक्ट कर दिया जाता है।
वो एसक्यूएल इंजेक्शन भी हो सकता है, और ये पर्टिकुलर फाइल के थ्रू इंजेक्ट होता है, जो कि आपका एसक्यूएल इंजेक्शन भी होता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ा थोड़ा करके। अब जैसे आप हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि जो हमारा ये जो जावास्क्रिप्ट का कोड है, ये एक इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है। अब मैं इसको देखना चाहता हूँ कि इसका डिक्रिप्टेड फॉर्मेट क्या है। ठीक है, इसके लिए एक वेबसाइट है हमारी, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, जिसका नाम है malwaredecoder.com। malwaredecoder.com। आप जैसे ही इसको ओपन करेंगे, ठीक है, जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरीके से एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें कि दिखा रहा है ये ऑनलाइन PHP एंड जावास्क्रिप्ट डिकोडर। अब क्या है, इन्होंने जो भी एक तरीके से डेवलपर ही डेवलप करते हैं ये सारी स्क्रिप्ट्स, ठीक है, इन सारी स्क्रिप्ट्स को इस पे जाके पेस्ट करोगे। आपने कॉपी तो कर लिया, स्क्रिप्ट को पेस्ट करोगे, आप इसको अनचेक सेलेक्ट कर लोगे, आई एम नॉट अ रोबोट, देन आप इसको डिकोड करेंगे। अब आप इसका डिकोडेड फॉर्मेट देख पाएंगे, ये तो ओरिजिनल फॉर्मेट है, अब इसका डिकोडेड फॉर्मेट आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये इनक्रिप्टेड फॉर्म आपका क्या फंक्शन करता है। ठीक है, यहाँ से एक स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट फंक्शन लगा हुआ है, और ये देखिए ये सारा कुछ लिखा हुआ है इसमें, ये सारा एलिमेंट्स वेर एलिमेंट बनाया है, उसका एलिमेंट टाइप इसने डिक्लेयर कर दिया है, एलिमेंट टाइप का SRC दे दिया है इन्होंने कि वो किस लिंक को ओपन करेगा। तो देखेंगे आप ये जो SRC है, SRC मीन्स हाइपरलिंक, जिसको कि ओपन करेगा वो। ठीक है, लोकेशन ऑफ दैट लिंक विच विल बी ओपन वंस इन दिस मेथड गॉट फायर्ड। ठीक है, जैसे ही आप देखेंगे इसमें ये वही URL आ रहा है जो कि हमारी वेबसाइट ओपन करने पे आ रहा होता है। अब इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे हम, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, इसको रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो आप ध्यान में रखिएगा। आप अपने होस्टिंग पैनल पे चले जाइए। मेरा होस्टिंग पैनल उसका है नेम चीप का है, फॉर एग्जांपल आपका कोई भी होस्टिंग पैनल हो सकता है। उसके फाइल एक्सप्लोरर में चले जाएंगे, फाइल मैनेजर में जिसको कहते हैं। फाइल मैनेजर में जाके अब आपकी जो थीम्स पार्ट होगा, थीम्स पार्ट में आप जा सकते हैं, ओशियन WP में जा सकते हैं, या फिर मतलब जो जो आपकी थीम्स होंगी उसमें चले जाएंगे आप। एक मिनट, शायद मेरा ये लॉग आउट हो चुका है। वो एक्चुअली मेरा होस्टिंग अभी लॉग आउट हो गया था, अभी मैंने इसको री लॉग इन किया है। अब जैसे मैं होस्टिंग के सी पैनल पे आ चुका हूँ, अब हम जैसे फाइल मैनेजर पे जाएंगे। ठीक है, फाइल मैनेजर में जाके आपकी जो जो भी वेबसाइट है, XYZ वेबसाइट है, उसके फोल्डर पे जाएंगे आप, उस पर क्लिक करेंगे, देन आप कंटेंट पे क्लिक करेंगे, या फिर बाहर जो आप फोल्डर है वहाँ क्लिक करके देख लेंगे कि अभी जैसे आपको पता चल सकता है। पहला पॉइंट तो इसमें ये है कि लास्ट मॉडिफाइड डेट, अगर आपने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, जैसे ही आपको पता चलता है, फर्स्ट टाइम पता चलता है कि आपकी वेबसाइट हैक हो गई है, तो उसमें आप लास्ट मॉडिफाइड डेट से देख के ही पता लगा सकते हैं कि कौन सी साइट पे अल्ट्रेशन हुए हैं। ठीक है, कौन सी साइट पे काम हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं देख सकता हूँ इसमें कि एक सेकेंड, इसमें मैं एक बार थीम्स में चला जाता हूँ। अब देखेंगे आप जैसे कि इस पे थोड़ा सा काम इन्होंने किया हुआ है, जैसे header.php है, इस पे मेलवेयर इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कि जुलाई 16 को मेरा सर्वर मतलब मेरी वेबसाइट हैक हुई है। तो मुझे आइडिया है कि किस टाइम पे वो अल्ट्रेशन हुआ है, मेरी फाइल पे एडिटिंग हुई है। आप इसको व्यू करेंगे। ठीक है, व्यू करने के बाद आपको देखिए वो सेम स्क्रिप्ट आपको यहाँ दिख जाएगी, आपको सेम स्क्रिप्ट यहाँ पे दिख जाएगी। आपको इसको एडिट करना है, एडिट करके ये स्क्रिप्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, स्क्रिप्ट आप कंप्लीट सिलेक्ट कर लेंगे। ये पूरी वही स्क्रिप्ट है जो मैंने आपको दिखाई थी अभी। ये स्क्रिप्ट सिलेक्ट कर लेंगे, देन आप इसको डिलीट कर देंगे। सेकेंड, आपने इसको डिलीट कर दिया है और आप इसको सेव कर दीजिए। ये आपकी header.php फाइल हो चुकी है। ठीक,
इसी तरीके से और भी चीज़ें देख लेंगे आप कि कौन कौन सी मॉडिफिकेशन है 16 जुलाई के। फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ 16 जुलाई का। इसी तरीके से आपको पता चल जाएगा कि आपकी वेबसाइट कब हैक हुई है। इसमें एक चीज़ और आपको देखनी है, इसी तरीके से फाइल मैनेजर में जो जो आपकी कंसर्न फाइल्स होंगी उनको आप चेक कर लेंगे कि वो लास्ट मॉडिफिकेशन कब हुआ है उसमें। ठीक है, अब मैं आपको उधर ले चलता हूँ कि आपका जैसे ही आप पेज ओपन करते हैं और वो रीडायरेक्ट हो जाता है, ये तो डिपेंडिंग होता है दो चीज़ों पे। एक तो जैसे आपकी जो बेसिक फाइल्स होती हैं जो कि नीडेड होती हैं जब आप अपनी वेबसाइट ओपन करते हैं कि उसमें कौन कौन सी फाइल चाहिए, जैसे हेडर फाइल चाहिए, मेन फाइल जो भी होती हैं उनको आपको चेक करना पड़ेगा मॉडिफाइड तो नहीं है। ठीक है, इसी के साथ साथ ना आपको एक PHP माय एडमिन से भी लॉगिन करना पड़ेगा, जिसमें कि आपको एक चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि आपका कहीं वो रिडायरेक्शन तो नहीं हो रहा है। मतलब आप जैसे ही वेबसाइट ओपन करें तो वो किसी और वेबसाइट पे रिडायरेक्ट तो नहीं हो रही है। वो चीज़ के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल। इसमें एक आप डेटाबेस ओपन कर लेंगे, इसमें एक होती है फाइल ऑप्शंस की। ठीक है, ऑप्शंस की फाइल पे क्लिक करेंगे और इसमें साइट यूआरएल और होम इन दोनों का ऑप्शन वैल्यू आपको चेक करनी है कि वो चेंज तो नहीं है। अगर वो चेंज है तो आपको जो डिफ़ॉल्ट आपका वेबसाइट का एड्रेस है वो यहाँ पे अपडेट करना होगा, जिससे कि आपकी वेबसाइट फिर से ठीक से चल सके। ये कुछ सिक्योरिटी मेजर्स हैं जिसको लेके आप, मेजर्स नहीं सॉल्यूशंस कह सकते हैं इसको, कि इनको आप यूज़ करते हुए अपना रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं किसी को भी, या फिर अपने, अगर आपकी वेबसाइट हैक हो गई है तो। ठीक है, मैंने तो इसी तरीके से रिजॉल्व कर ली है अपनी वेबसाइट। होपफुली मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस टाइप के इशू में ना फंसें। और अपने वेबसाइट पे ज़रूर वो वर्ड फैंस होते हैं और एक दो एप्लीकेशन इस टाइप के होते हैं, काफ़ी अच्छे सिक्योरिटी एप्लीकेशंस हैं, तो उससे हम ये चीज़ें ओवरकम कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।